नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी के बारे में आज हम पूरा अध्ययन करेंगे। देखो, कबीरदास जी का जन्म सबसे पहले तो 1398 में हुआ था। 1398 ईस्वी में इसके जन्म से संबंधित एक पंक्ति मिलती है। उस पंक्ति में लिखा हुआ है कि संवत 1455 साल लगे चंद्रवार एक ठाठ ठई। इसकी जन्म से संबंधित एक पंक्ति है कि संवत 1455 साल गई चंद्रवार एक ठाठ है। 1455 साल, अब 1455 साल गए। अब संवत का महीना, तो संवत में हम ईस्वी में बदलेंगे तो इसमें 57 की बाकी निकालेंगे। 54 में से 57 की बाकी जाएगी, 55 में 57 की बाकी जाएगी, तो 1398 ईस्वी। यानी कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में और संवत हो जाए तो 1455। अब अपने को पता कि कबीरदास जी 120 साल जिए थे। कितने साल? 120 साल। अब 1398 में जन्म होता है, तो 1398 में जन्म होता है इसका, तो इसमें 120 साल ऐड करेंगे तो 1518 में इनका निधन होता है। कब होता है? 1518 में निधन होता है। और संवत की पूछा जाएगा तो 1575। मगर जन्म होता है इनका काशी में और मृत्यु होती मगर में। खुद चला के जाके मगर में मरते हैं, क्योंकि इनको पता था कि मगर में जो मरने वाला इंसान है वो है नरक में जाता है। इस मिथ्या को तोड़ने के लिए कबीरदास जी ने खुद अपना जीवन मगर में त्यागा और काशी में इनका जन्म हुआ था। 120 वर्ष कबीरदास जी जिए थे। देखो, माता नीमा, कबीर की माता का नाम बताया जाता है नीमा, पिता का नाम बताया जाता है नीरू। नीमा और नीरू, तो माता का नाम नीमा हो गया, पिता का नाम नीरू। इनके माता पिता जुलाही परिवार से संबंधित है, जुलाही परिवार से। और जुलाहा जो परिवार होता है वो मुसलमानों में आता है। तो कबीरदास जी कौन से होगी? मुसलमानों के होगी। इनके माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। जुलाही परिवार से संबंधित इनके माता पिता थे। जुलाहा जो परिवार है वो मुसलमानों में आता है। कबीरदास जी के पुत्र था, उनका नाम था कमाल, और पुत्र नाम था कमाली। यानी कबीरदास जी के जो पुत्र था उन पुत्र का नाम था कमाल और पुत्र का नाम था कमाली था। इनकी पत्नी का नाम था लोई। तो यहाँ से एक प्रश्न हमेशा जाता है, माता पिता का नाम पूछ रहे थे। माता का नाम तो नीमा, पिता का नाम नीरू, पुत्र नाम कमाल, पुत्र नाम कमाली और पत्नी नाम था लोई। रामकुमार वर्मा ने इनकी एक दूसरी पत्नी धनिया या रमजनिया बताया। देखो, केवल एक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसकी दूसरी पत्नी और बताई, उसका नाम बताया धनिया, या कोई दो धनिया, उसको धनिया बताते या रमजनिया। इनका एक दूसरी पत्नी का नाम बताया धनिया या रमजनिया बताया। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। नावादास ने रचना की थी भक्तमाल की, और ये भक्तमाल लिखी गई थी 1584 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1584 ईस्वी में लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल और अजय प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीरदास जी की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? सदुकड़ी भाषा। सदुकड़ी भाषा क्यों कहता है? कबीरदास जी के साधु संत थे, यानी जो संत लोग जो आपस में जो बातें करते हैं, जो भाषा होती है, उससे सदुकड़ी भाषा कहते हैं। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधुकड़ी भाषा, सदुकड़ी भाषा, संतों की भाषा या और विभिन्न प्रदेश। अब साधु लोग क्या अलग अलग राज्य में घूमते रहते, तो विभिन्न प्रादेशिक बोलियों का एक मिश्रण भी कहा जा सकता है। इसके बाद में श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या? पंचमेल खिचड़ी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है इसकी। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो वो कहा था श्याम सुंदर दास जी ने। पंचमेल खिचड़ी, इसमें कौन कौन सी भाषा के शब्द नहीं मिलते? ऐसा पूछा, किस भाषा शब्द नहीं मिलते, किस भाषा के मिलते? तो कोई ब्रज भाषा। अब कबीरदास का अपने पता है कि कबीरदास का जन्म यूपी में हुआ था, काशी में। तो यूपी काशी के आसपास ब्रज भाषा मिलेगी बिल्कुल, और इधर यूपी में खड़ी बोली मिलती है, बिल्कुल मिलती। और इधर अरबी फारसी, उस समय अरबी फारसी था, मुसलमान सिकंदर, तो अरबी फारसी मिलेंगी। इधर
इधर नज़दीक आएगा यूपी और राजस्थान बॉर्डर पंजाब या पंजाबी भाषा मिलेंगे। इधर पूर्वी पन्ना, इधर पूर्वी पन्ना माता अवधी और भोजपुरी भाषा के शब्द मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास के वाणी का डिक्टेटर या तानाशाह, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जो बीजक रचना, जो धर्मदास ने बीजक रचना की, बीजक रचना में के 3 भाग है। इस बीजक के 3 भाग किए गए और इनका कालक्रम भी यही रहेगा। यानी इनका कालक्रम सबसे पहले साकेत, शब्द और रैमेनी। क्या हो गया? सबसे पहले साकी, शब्द और रैमेनी। साकी कहते हैं दोहा को, शब्द कहते हैं पद को, रैमेनी कहते हैं चौपाई को। और साकेत, शब्द और रैमेनी इनके 3 भाग है। बीजक के 3 भाग, बीजक के 3 भाग है। साकेत, शब्द, रैमेनी। साकी है, और साकी में क्या दोहा लिखे हुए हैं। शब्द है, उस शब्द में पद लिखे हुए, और रैमेनी वो दोहा चौपाई शैली में है। साकी की भाषा कैसे? सदुकड़ी भाषा, जो सदुकड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कविता सदुकड़ी भाषा का, तो साकू की भाषा सदुकड़ी भाषा संतों की भाषा है। इसकी सदुकड़ी भाषा में कई भाषाओं के शब्द है, लेकिन सदुकड़ी भाषा के शब्द है, लेकिन ब्रज भाषा के शब्द नहीं मिलते। ध्यान, कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं, लेकिन जो साकी है उसमें देखो ब्रज भाषा के शब्द इसके पास मिलते हैं, लेकिन जो ये साकी है, इसके जो साकी, इस साकी के अंदर ब्रज भाषा के शब्द नहीं मिलते हैं, या ब्रज भाषा नहीं मिलते। साकी में दोहा लिखे गए हैं। साकी में क्या दोहे लिखे गए, और इन दोहों में ब्रज भाषा के शब्द नहीं मिलते। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि साकी में किस भाषा के शब्द नहीं मिलते? तो ब्रज भाषा के शब्द इनके मिलते हैं, लेकिन इस साकी में नहीं मिलते हैं। शब्द, दूसरा रचना आती है कि शब्द, और शब्द क्या होता है? पद होते हैं। इनमें मुख्य रूप से पद लिखे गए शब्दों में। इसकी मुख्य भाषा ब्रज, जबकि शब्दों की मुख्य भाषा ब्रज है, और ब्रज इसमें नहीं मिलते साकी में। लेकिन जो शब्द, अगला शब्द आता है, उस शब्द की मुख्य भाषा ब्रज है। बस साथ में पूर्वी पन्ना का प्रभाव, पूर्वी पन्ना में आते ही भोजपुरी, अब ये पूर्वी पन्ना में आ जाती है, पूर्वी पन्ना का प्रभाव मिलता है। रैमेनी, इसकी मुख्य भाषा में ब्रज है, साथ ही पूर्वी पन्ना का प्रभाव है। इसे मुख्य रूप से दोहा चौपाई लिखे गए हैं। रैमेनी देखो कबीरदास जी की 2 शब्द और रैमेनी, इनकी तो मुख्य भाषा ब्रज है, लेकिन साकी की केवल एक मात्र रचना साकी, उसमें ब्रज भाषा शब्द नहीं है। ठीक है ना। रैमेनी, और रैमेनी में क्या दोहा चौपाई है। रैमेनी के बारे में गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार रैमेनी में सर्वाधिक साहित्यिकता मिलती है। रैमेनी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहता है? गणपति चंद्र गुप्त कह रहे हैं कि रैमेनी के बारे में कह रहे हैं कि रैमेनी में सर्वाधिक साहित्यिकता मिलती है। साहित्यिकता यानी जब तक कबीरदास लिखना पूरी तरह से साहित्यिक बातें ध्यान से रखकर लिखनी, तो सर्वाधिक साहित्यिकता मिलती है किस मिलते? रैमेनी में। बीजक के 3 भाग है, साकेत, शब्द और रैमेनी। तो रैमेनी में सर्वाधिक साहित्यिकता मिलती है, ये कहता है गणपति चंद्र गुप्त। रैमेनी दोहा चौपाई छंदों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ। दोहा चौपाई शैली में तो दोहा भी छंद है और चौपाई भी छंद है, इसलिए दोहा और चौपाई शैली का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ किसमें? रैमेनी के अंदर किया गया है। साकी दोहा छंद में रचित है, और जो साकी है इसके अंदर दोहे, तो किस छंद में रचित साकी रचना? दोहा। और साकी में केवल ब्रज भाषा के शब्द नहीं मिलते हैं। शब्द व रैमेनी पद छंद शैली में रचित है। देखो शब्द व रैमेनी क्या छंद है, और पद छंद या शैली में रचित है। साखियों में धार्मिक, सामाजिक, पाखंड, आडंबर साकी है। जो इसकी साकी है, उन साकियों में क्या? साकी, शब्द और रैमेनी। तो साकी में क्या? दोई है, और इन दोहों में क्या? धार्मिक हो गया, सामाजिक, पाखंड हो गया, आडंबरों का विरोध किया गया, और सांप्रदायिक शिक्षा, मेल जोल की शिक्षा, मतों का खंडन मंडन मिलता है। साकी का शाब्दिक अर्थ होता है साकी माना जाता है साक्षी का तद्भव रूप से है, तद्भव रूप है, यानी साकी शब्द है जो साक्षी का तद्भव रूप से बनता है साकी, जिससे तात्पर्य सत्य को साक्षी मानते हुए गुरु अपने शिष्य को जीवन के मूलभूत तथ्य और उपदेशों का ज्ञान कराता है। क्या कह रहा है कि साकी शब्द है जो साक्षी का तद्भव रूप होता है, और इसका अर्थ होता है तात्पर्य सत्य को साक्षी मानते हुए गुरु को अपने शिष्य को जीवन के मूलभूत तथ्य उपदेशों ज्ञान कराना है, साकी कहलाता है। शब्द और रैमेनी में मुख्यतः वेदना, विरह के गीत, योगी के, देखो शब्द और रैमेनी क्या है? वेदना है, विरह के गीत है, योगी क्रिया के पद अर्थात साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवादी की अभिव्यक्ति मिलती है किसमें? शब्द और रैमेनी में। क्या मिलते? साधनात्मक, भावनात्मक, रहस्यवादी की अनुभूति मिलती, शब्द और रैमेनी मिलती है।
कबीरदास जी को जानने के स्रोत, कबीरदास जी किस किन स्रोतों के आधार पर जानते हैं? देखो कबीरदास जी को जानते हैं तो एक रचना है कबीर चरित्र, और एक कबीर चरित्र जो रचना किसके, मुकुंद दास की रचना का नाम है। और इससे कबीर चरित्र को पढ़ के हम कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। तो ये पूछ सकता है कबीर चरित्र किसकी रचना थे, मुकुंद दास की, किसकी, मुकुंद दास के। चरित्र की कोई रचना करेगा तो उसका मुकद्दर बन जाएगा, ये हो जाएगा मुकुंद दास। भाई किसी कबीर का जो चरित्र जो लिखेगा उसका चरित्र, ऐसे थोड़ी कबीर बहुत महान संत थे और ऐसे महान संत का जो चरित्र लिखेगा उसका क्या मुकद्दर बन जाएगा, तो मुकुंद दास हो जाएगा कबीर चरित्र के रचनाकार। अंतानंद, और अंतानंद कहते कबीर साहित्य की परिचय, अंतानंद। अब देखो कबीर साहित्य, कबीर जो साहित्य का जो परिचय कराएंगे तो उसमें कितना क्या लगेगा, अनंत समय लगेगा, ये होगा अंतानंद। अंतानंद हो गया कबीर साहित्य का परिचय। इन्होंने रैदास जी परिचय भी लिखी, देखो अंतानंद तो परिचय लिखा, रैदास की भी लिखी है और कबीरदास जी की परिचय दोनों की लिखी है। अंतानंद कबीरदास की परिचय और रैदास जी की परिचय दोनों की। नाभादास का भक्तमाल 1584 ईस्वी में लिखा गया था। और प्रियादास ने इस नाभादास के भक्तमाल पर भक्ति रस प्रबोधिनी टीका लिखी 1712 ईस्वी में। कब लिखी, प्रियादास ने लिखी थी भक्ति रस प्रबोधिनी टीका। क्या थी, ये नाभादास की भक्तमाल थी, भक्तमाल पर प्रबोधिनी टीका लिखी गई थी 1712 में। भक्ति रस प्रबोधिनी टीका किसकी, नाभादास की है, सॉरी नाभादास प्रियादास की है, नाभादास के शिष्य थे। भक्ति रस प्रबोधिनी टीका 1645 ईस्वी मानते या इसका 1712, दो समय माना गया, ये 1645 या 1712 ईस्वी में। और नाभादास का पूरा नाम था नारायण दास जी नाभा था। नाभा का पूरा नाम क्या है, नारायण दास जी नाभा। नाभादास जी का पूरा नाम था नारायण दास जी नाभा था। एक दूसरा भक्तमाल और है, राधोदास का भक्तमाल 1660 ईस्वी में। राधोदास का भक्तमाल, एक दूसरा भक्तमाल हो रहा है, उसका नाम राधोदास का भक्तमाल 1660 ईस्वी में। गुरु ग्रंथ साहिब में 1604 ईस्वी में इसके संकलन करता गुरु अर्जुन देव है। कौन है, गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब 1604 ईस्वी में संकलन करता गुरु अर्जुन देव है गुरु ग्रंथ साहिब के। यह सिख गुरु परंपरा में सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, सिख गुरु परंपरा में सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। कौन, गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा था 1604 में। राधोदास का भक्तमाल 1660 में था। एक भक्तमाल नाभादास प्रियदास का जो भक्त रस प्रबोधन टीका 1645 1712 में। एक राधोदास का भक्तमाल 1760 में आया था। गुरु ग्रंथ साहिब अर्जुन देव की रचना है जो 1604 में आए थे। और सिख परंपरा के, सिख गुरु परंपरा सर्वश्रेष्ठ गुरु थे अर्जुन देव। ये सिखों के 5वें गुरु माने जाते अर्जुन देव को। गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ लिखा था गुरु अर्जुन देव ने लिखा था 1604 में। कबीरदास जी के 471 पद अध्याय में शामिल किए गए गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर कबीरदास जी के 471 पद या अध्याय में शामिल किए गए। गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पद दोहे मिलते हैं, 40 पद तो रैदास के मिलते हैं और 471 पद या दोहे कबीरदास के मिलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। और गुरु ग्रंथ साहिब 1604 में कहा गुरु अर्जुन देव की रचना है। कबीरदास जी के संदर्भ में लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है। कबीरदास जी के संबंध में लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक एक है कबीर ग्रंथावली, इसके संपादक श्याम सुंदर दास है। कौन है, कबीर ग्रंथावली पुस्तक, इसके संपादक श्याम सुंदर दास है। कौन है, श्याम सुंदर दास। कबीर के पद ये लिखे थे क्षिति मोहन सेन ने, क्षिति मोहन सेन ने कबीर के पद लिखे थे। कबीर वचनावली, इसके संपादक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद है। कौन है, कबीर वचनावली संपादक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कबीर वचनावली के संपादक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। कबीरदास पर लिखी गई कुछ आलोचना पुस्तक होगी आचार्य प्रसाद द्विवेदी की कबीर 1942 में आई थी। कब आए थे, 1942 में। आचार्य अजहर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का नाम है कबीर। कब आए, 1942 में आई थी। कब आए थे, 1942 में। आचार्य प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का नाम है कबीर, 1942 में आई थी। आचार्य अजहर प्रसाद द्विवेदी कबीरदास के उद्धारक आलोचक माने जाते हैं। आचार्य अजहर प्रसाद द्विवेदी के उद्धारक आलोचक कौन माने जाते हैं, आचार्य हजार्य प्रसाद द्विवेदी के कबीरदास के
उद्धारक आलोचक माने जाते हैं। हजार प्रसाद द्विवेदी कबीरदास उद्धारक आलोचक माने जाते हैं। और आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी कबीर 1942 में लिखी थी। विजेंद्र स्नातक लिखे कबीर, विजेंद्र स्नातक लिखे कबीर लिखे, रामकुमार वर्मा लिखे संत कबीर लिखी, और प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल लिखे थे अकथ कहानी प्रेम की, अकथ कहानी प्रेम की और विचार का अंत। ये पुरुषोत्तम अग्रवाल की रचना है। अकथ कहानी प्रेम की और विचार का अंत हो गया। डॉक्टर धर्मवीर ये दलित साहित्यकार है। डॉक्टर धर्मवीर कौन है? ये एक दलित साहित्यकार है। कबीर बाज भी है, पपैया भी, कपोत भी एक कहा था धर्मवीर भारती ने। कबीरदास जी बाज की तरह गलत रूढ़ियों को जकड़ता है, उनका खंडन मंडन करता है तथा पपैया की तरह बोलता भी है और कबूतर की तरह शांत रहता है। ये बात डॉक्टर धर्मवीर भारती ने उनको माना था। ये दूसरे डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कबीर को बाज माना, पपैया और कपोत से तुलना की है। कबीर पंथ के धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से? कबीर पंथ के धार्मिक ग्रंथ एक हो गया निर्भय ज्ञान, आशा सागर, ये 2 ग्रंथ इसके धार्मिक ग्रंथ कबीर पंथियों के। कौन कौन सा? निर्भय ज्ञान, बिना डर के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और आशा हमेशा सागर की तरह रखनी चाहिए। ये 2 ग्रंथ है कबीर पंथी लोगों के। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि कौन है? कबीरदास जी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि कौन है? कबीरदास जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि है कबीरदास जी। रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन है? तुलसीदास। रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि तो तुलसीदास जी है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि कौन है? कबीरदास जी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भक्त कवि के रूप में स्थापित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को किसके रूप में? भक्त कवि के रूप में स्थापित किया। किसके रूप में? भक्त कवि के रूप में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी की कविता को गलवे का माल या फोकट का माल या बाई प्रोडक्ट, बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाना, यानी कबीरदास की रचना में बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है। ये फोकट का माल, इसके गलवे का माल, फोकट का माल, बाई प्रोडक्ट, बिना कुछ किए मिल जाना, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी कथन है। नाबाद दास ने कत लिखी थी 1584 भक्तमाल। नाबाद में रामानंद के 12 शिष्यों का नाम मिलता है, उसमें कबीरदास जी का नाम मिलता है। इसमें कबीरदास जी के रामानंद के 12 शिष्य, उसमें कबीरदास जी का नाम मिलता है। उनमें देख मैन का नाम है अंतानंद, अनंत सुख सूर नर, अंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नर हरियानंद, नर हरिया, अंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नर हरियानंद। याद करने का तरीका, अंत कबीर सुख पहले मिलता है, अंत कबीर सुख पहले मिलता है सूर को, फिर नर को, लेकिन नर से पहले पद्मावती आती है, एक महिला इसमें। रैदास, भावानंद, धन्ना, पीपा, सेन और सुरसरी, ये इनके 12 शिष्य हो गए। कौन हो गए? अंतानंद हो गया एक शिष्य, एक कबीरदास जी हो गया, एक सुखानंद हो गया, एक हो गया परमानंद हो गया, एक सुरसुरानंद हो गया, एक नरहरियानंद हो गया, एक पद्मावती महिला हो गई, एक सुरसुरी महिला, 2 महिला पद्मावती और सुरसुरी, सेन, पीपा, धन्ना, भावानंद और रैदास। याद करें रैदास के साथ भाव और धन्ना, पीपा, सेन और सुरसुरी, इन शिष्य में 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसुरी है। केवल ये नाम नाबादास के भक्तमाल के अनुसार ही है। कबीरदास की चर्चित पंक्तियां कौन कौन सी है? कि दशरथ सूत त्यों लोक बखाना, क्या कबीरदास की चर्चित पंक्ति क्या नाम है? कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना आना है। ये पंक्तियां निर्गुण ब्रह्म की तरफ इशारा करती है, सगुण ब्रह्म की तरफ नहीं। कबीर का राम निर्गुण है, तुलसीदास जी का राम कैसा? सगुण है। कबीर का राम निर्गुण है, तुलसीदास जी का राम कैसा? सगुण है। ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कैवे को शोभानी देखा ही परवान। ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कैवे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जिल मिल झगड़ा झूलते बाकी रही ना काहूँ, और गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू।
झिल मिल झगड़ा झूलते बाकी रही ना काहे, और गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। पोती पढ़ जग हुआ, पोती पढ़ जग सुआ, भयान पंडित कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़ सो पंडित हुई। पोती पढ़ जग सुआ, भयान पंडित कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। इन पंक्तियों में पोथी व ग्रंथों का विरोध वह मनुष्य के वास्तविक ज्ञान पर बल दिया है। सूर समाना चंद में चंद समाना सूर, ये पंक्ति कबीरदास की है कि सूर समाना चंद में चंद समाना सूर, रस गगन गुफा में अजर अमर झरे, ये पंक्ति भी कबीरदास की क्या कह रहा है कि रस गुफा में गगन में अजर अमर रहे, बालम आवे हमारे घेरे, ये पंक्ति कबीरदास की। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, संकीर्ण भाषा कूप जल जल भाषा, बहता नीर, संस्कृत भाषा कूप जल बाखा बहता नीर। इन्होंने संस्कृत भाषा को कुएं के समान जल के समान बताया। सही तो बहता पानी है। मसी कागज छो नहीं, कलम गई ना हाथ, ये पंक्ति कबीरदास की। मैंने कभी कागज छुआ नहीं और कलम कभी हाथ में ली नहीं। प्रेम गले अति साकरी, ता मैं दो न समान, यानी प्रेम गले बहुत सकड़ी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। लाली तेरे लाल की जित्ते को तित लाल है। धर्मदास ने अपने जीवन अमर सुख निधान नाम से लिखी है। धर्मदास ने अपनी जीवनी किस नाम लिखी? अमर सुख निधान। कौन? धर्मदास कबीरदास के प्रिय शिष्य था और इन्होंने रैदास की जीवनी लिखी थी। धर्मदास ने रैदास की और ये क्या धर्मदास ने रैदास की तो अंत परिचित और अंतानंद लिखे थे। तो जबकि धर्मदास ने तो कबीर के जो प्रिय शिष्य थे और इन्होंने बीजक की रचना की थी धर्मदास ने। वो अंतानंद रैदास के परिचय और कबीरदास के परिचय दो लिखी उन्होंने। धर्मदास के पुत्र का नाम था चूड़ामणि। कबीरदास के देहांत के पश्चात धर्मदास और कमाल ने कबीरदास की विचारधारा को आगे बढ़ाया। कबीरदास पर विद्वानों के चर्चित कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनमें प्रतिभा बड़ी प्रकृति है। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इनमें कोई संदेह नहीं है कि कबीरदास की प्रतिभा बहुत बड़ी प्रकृति। यह कबीरदास के प्रति आचार्य शुक्ल का अंतिम वाक्य है। अतः तात्विक दृष्टि से कबीरदास को तो न तो पूर्णतः मुक्त अद्वैत दर्शन कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवाद तात्विक दर्शी कबीर को न तो पूर्ण अद्वैतवादी कह सकते और न एकेश्वरवादी। इन दोनों का मिला जुला रूप कहा जा सकता, शुक्ल ने कहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर दास ने ठीक मौके पर जनता के इस भाव को संभाला जो नाथ पंथों के प्रभाव से प्रेम और भक्ति रस में सुनने पड़ता जा रहा था। ये बात शुक्ल ने कही थी इनके बारे में। कबीर और अन्य निर्गुण पंथों संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिकता भक्ति और ज्ञान का योग तो वह है, पर कर्म की वही दशा बनी रही है जो ज्ञान पंथियों की यह भी है। शुक्ल ने इस शाखा की रचना इस ज्ञानाश्रय शाखा साहित्य का नहीं है, फूटकर धोए या पदों के रूप में मिलते, जिसकी भाषा और शैली अव्यक्त है और वो पटांग है। कहा था शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल को प्रबंध काव्य पसंद है। कैसा काव्य पसंद है? प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य की बजाय रामचंद्र शुक्ल जी को प्रबंध काव्य अधिक पसंद है। संतों ने मुक्तक काव्य में दोहा या पद लिखे हैं क्योंकि वह घुमक्कड़ थे। आज यहाँ पर तो कल कहाँ पर। उनके पास समय नहीं था और प्रबंधक लिखने गले के पास समय था। वह एक जगह बैठकर रचना करते थे। संतों की प्रणय भावना की प्रशंसा करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिखा है वह सूफियों के यहाँ चाय से काम वासना शीघ्र निर्गुण पंथ में वह अविकृत बिगड़ा
बगड़ा नहीं रहा, निसंदेह वे प्रशंसा के पात्र बात है। डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन है, कबीरदास जी का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, प्रोटेस्टेट रहा है। ये किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने कहा था कि कबीरदास जी का जो भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, प्रोटेस्टेट है। तुलसीदास का भक्ति आंदोलन प्रतिरोधात्मक रेजिस्टेंट है। और डॉक्टर बच्चन सिंह का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक होता है। और तुलसीदास जी का भक्ति प्रतिरोधात्मक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीरदास जी को हिंदी का प्रथम क्रांतिकारी कवि कहा। हिंदी का प्रथम क्रांतिकारी कवि किससे कहा गया था? तो बच्चन सिंह ने कहा था। किसको? कबीरदास जी को कहा था। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब